वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके हमें अपने सजेशन बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गति। अब हम समझते हैं। मान लो आप स्कूल गए और आपने या आप जब स्कूल खोलेंगे आपके, तो आपके जो डेस्क है, आपका जो क्लासरूम होगा वो तो बंद होगा। ठीक है। तो अगर वो डेस्क आपको इतने दिनों बाद भी उसी स्थान पर मिले जहाँ पर वो था, तो क्या उसने गति करी है? नहीं, क्योंकि उसने अपनी जो स्थान होता है वो नहीं बदला। अगर आप किसी एक और दूसरी चीज़ को देखें, मान लो कुछ भी हो, आपको आप उसको 10 दिन बाद देखते हो, वो यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, तो क्या उसने अपनी स्थिति चेंज करी? तो हाँ। तो इसका मतलब उसने गति करी है। तो गति का मतलब क्या है? जब कोई वस्तु अपनी स्थिति चेंज करती है, ठीक है, अपना प्लेस बदलती है। कोई वस्तु अगर यहाँ है और वो यहाँ आ जाती है, ठीक है, तो उसने गति करी है। अपनी स्थिति चेंज करना ही गति कहलाता है। ठीक है। अब गति क्या होती है? एक होती है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति होती है जो एक सीधी रेखा में हो। उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आप स्कूटर चलाओ हाईवे पे, ठीक है, तो सरल रेखीय गति है। जब हम किसी भी एक सीधी रेखा पे भागे या चले, वो हमारी सरल रेखीय गति होती है। एक होती है हमारी वृत्तालु गति, इसको वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ आपने एक धागा लिया हाथ में, उसको घुमाया, उसको ऐसे ऐसे घुमाते गए, तो ये जो है एक अपनी निश्चित सीमा में घूमेगा, अपनी परिधि में ही घूमेगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है। जब वो अपनी एक दी हुई तय की गई हुई सीमा में घूमे, उसको वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि ये झूला आपको दिख रहा है, एक ही गति में घूम रहा है, एक ही जगह में घूम रहा है, ठीक है, बार बार उसी जगह पे आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। आवर्त गति या दोलन गति सेम होती है। जैसे कि ये बच्ची झूल रही है, एक लड़की झूल रही है, बच्ची, तो ये गति करती है, दोबारा वापस यहाँ जाने के बाद वापस यहाँ आती है, फिर वापस यहाँ जाती है, फिर वापस यहाँ आती है। तो ये एक निश्चित सीमा में गति कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। तो इसको क्या कहेंगे हम? आवर्त गति, जो एक आवर्त में हो, ठीक है, ऐसे। और जैसे ये पेंडुलम है, दोलन, इसको भी हम क्या कहते हैं? आवर्त गति या दोलन गति। दूरी। अब हम देखते हैं दूरी क्या होती है। आपने मान लो ए से चलना प्रारंभ किया और आप बी तक गए। जो ये आपने चली गई दूरी है, ये आपकी क्या कहलाएगी? ये आपकी दूरी कहलाएगी। ठीक है, ये आपकी दूरी कहलाएगी। अगर मान लो ये ए बिंदु है और ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका स्कूल है, और आपको यहाँ से चलना था, लेकिन आप घूमते फिरते गए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने दोस्तों यहाँ घूमते फिरते गए। तो ये जो है, ये चली गई दूरी, ये क्या कहलाएगी? ये चली गई, जितना भी रास्ता आपने तय किया है वो आपकी दूरी कहलाएगी। और जो ये चीज़ है, आप सीधा भी तो जा सकते थे, तो ये आपका विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन। ठीक है। अगर मान लो आपने यहाँ ए से चलना प्रारंभ किया और आप घूम फिर के वापस ए पे आ गए, तो विज्ञान की भाषा में इसको आपने जो काम किया होगा वो जीरो होगा। आपने दूरी जीरो चली होगी, क्योंकि आपने जिस बिंदु से प्रारंभ किया था वापस आप उसी बिंदु पे आ गए, इसीलिए आपने जो कार्य किया होगा वो जीरो होगा। ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैंने इसको रिटर्न में लिख रखा है, तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, 3 प्रकार की गति के नाम लिखिए। तो हमने 3 प्रकार की गति पढ़ी हमने, ठीक है। एक सरल रेखीय गति पढ़ी,
दोलन गति पढ़ी और वृत्तीय गति पढ़ी। ठीक है, अब आगे चलते, अब इनके एक एक उदाहरण देख लेते हैं। सरल रेखीय गति के उदाहरण क्या है? रेलगाड़ी, सीधी पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी सरल रेखीय गति के उदाहरण है। बंदूक की से निकली गोली, ठीक है, बंदूक से निकली गोली सीधी जाती है, वो भी सरल रेखीय गति है। अब हम देखते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति के उदाहरण देखते हैं। धावक का वृत्तीय पथ पर दौड़ना, एक धावक है मतलब एक रनर है, वो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है फिर दोबारा यहीं आ जाता है, तो ये इसकी क्या होगी? वृत्तीय गति होगी। और आपने शायद से गेम देखा हो या ना देखा हो, मौत का कुआं, ठीक है, जिसमें मोटरसाइकिल चारों ऐसे करके कुआं होता है, ठीक है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके अंदर बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो ये भी हमारी एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। और अब हम देखते हैं एक और, इसको आप कर लेना आवर्त गति। आवर्त आवर्त गति, आवर्त गति के उदाहरण है आपके पेंडुलम, जो घड़ी में ऐसे ऐसे नहीं चलता पेंडुलम, और लटकता हुआ झूला, जैसे कि अभी आपको पिक्चर्स में दिखाया था। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस अवस्था में शून्य होगी? जब वह एक स्थान से, जिस स्थान से वह चलना प्रारंभ करे और वापस उसी स्थान पर आ जाए, तो उसके तौर पर जो दूरी होगी वो शून्य होगी, मतलब जीरो होगी। यदि आपको घर और स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, यदि आप रोज स्कूल जाए तो आप 5 दिनों में कितनी दूरी चलेंगे? 5 दिन में कितनी चलोगे? एक दिन में 2 चलते हो, समझ लो एक दिन में 2 चलते हो तो 2 चलोगे पहले दिन, फिर दूसरे दिन 2 चलोगे, प्लस फिर तीसरे दिन 2 चलोगे, चौथे दिन भी फिर 2 चलोगे, ठीक है, फिर पाँचवें दिन भी 2 चलोगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये मिलाकर आपका 10 हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर। या इसको आप ऐसे कर सकते हो, 5 × 2 बराबर 10, ठीक है, 10 किलोमीटर चलोगे आप। अब देखो, पृथ्वी लगातार घूम रही है, पृथ्वी लगातार घूम रही है, ठीक है, घूर्णन गति कर रही है, इस अर्थ में क्या पृथ्वी पे जो पेड़ है क्या वो भी गति कर रहे हैं? नहीं, जो पृथ्वी पे पेड़ है वो गति नहीं कर रहे, क्योंकि जो पेड़ है वो तो पृथ्वी पर ही है, वो तो पृथ्वी पर भी आरोपित है, ठीक है, वो तो पृथ्वी के साथ ही आरोपित है, तो गति कैसे कर रहे हैं? वो गति नहीं कर रहे हैं। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।